गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। ओके सो आज स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, जैसे मैंने बताया था उस दिन, फाइल हैंडलिंग। हम्म तो लेट्स स्टार्ट फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग है क्या, पहले वही देखते हैं। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, मान लीजिए आप एक प्रोग्राम रन किया। उसका आउटपुट भी मिला आपको, जैसे आप कंपाइल के उसका आउटपुट मिला, लेकिन वो आउटपुट परमानेंटली स्टोर है क्या? नहीं, क्योंकि जब आउटपुट दे रहा है, फिर आप प्रोग्राम को क्लोज कर दोगे, आउटपुट भी निकल जाएगा। फिर आपको कंपाइल करने पड़ेगा आउटपुट पाने के लिए, है ना। लेकिन फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि आउटपुट आप परमानेंटली एक फाइल में स्टोर कर सकते हो। तो आउटपुट आ रहा है कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम, वो आउटपुट को आप एक फाइल में परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोग्राम अपनी प्रोग्राम लिया आपने, शो प्रोग्राम कहाँ गया, कोई भी प्रोग्राम, सपोज वाला प्रोग्राम लिया मैंने। हम्म, इसको रन किया, कंपाइल किया इसको, तो आउटपुट आपको मिल रहा है। लेकिन ये आउटपुट परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट देखने के बाद आप जब कंसोल को क्लोज कर दोगे और प्रोग्राम को भी क्लोज कर दोगे, तो आउटपुट निकल जाएगा, क्योंकि परमानेंटली स्टोर नहीं है कहीं पे। लेकिन आप अगर आउटपुट को एक परमानेंट फाइल में स्टोर करना चाहते हो, तो वहाँ पे परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। और वो मेथड है फाइल हैंडलिंग, उसको बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। क्लियर? हम्म हाँ सर। फाइल हैंडलिंग उसको बोलते हैं कि सपोज आउटपुट जो है कंपाइल करने के बाद, आउटपुट को अगर एक परमानेंट फाइल में स्टोर करना है, आप स्टोर कर सकते हो। फिर जब चाहे आप देख सकते हो, फाइल ओपन करके चेक कर सकते हो कि आउटपुट क्या आया था उसका। हम्म जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइल हैंडलिंग करोगे तो एक फाइल क्रिएट करके आउटपुट वहाँ पे स्टोर हो जाएगा परमानेंटली, और वहाँ पे रहेगा जब तक आप पर्टिकुलर फाइल को डिलीट नहीं कर दो, वहाँ पे स्टोर ही रहेगा। सो इन प्रोग्रामिंग वी may require some specific input data to be generated several number of times. Sometimes it is not enough to only display data on the console. The data to be displayed may be very large, and only limited amount of data can be displayed on the console since the memory is volatile. It is impossible to recover the programmatically generated data again and again. However, if we need to do so, we may store it on a local file system. तो लोकली एक फाइल बनाइए और फाइल के अंदर आउटपुट को स्टोर कर लीजिए, तो यहाँ पे परमानेंटली स्टोर रहेगा, which is volatile and can be accessed every time. Here comes the need for file handling. तो इसको बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग का में क्या क्या है? क्रिएटिंग ए न्यू फाइल, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, रीडिंग फ्रॉम द existing file, writing to the new file and deleting from the existing file। ये ओके। 5 चीज होता है। और फाइल हैंडलिंग के लिए कुछ फंक्शंस है, जैसे स्ट्रिंग फंक्शन हमने किया थे, लाइब्रेरी फंक्शंस। फाइल हैंडलिंग में भी कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस है, जैसे एफ ओपन का काम क्या है? ओपन्स न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल। एफ प्रिंट एफ तो हम जानते हैं, तो एफ प्रिंट एफ करोगे तो फाइल का अंदर जाके प्रिंट होगा, सेव हो जाएगा। एफ स्कैन एफ, सेम। स्कैन एफ जानते हैं, स्कैन एफ इनपुट ले रहा है, और एफ स्कैन एफ कहने से फाइल से इनपुट लेगा फिर। देन एफ पुट सी, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक फाइल में डालना है, सी पुट सी, सी मीन्स कैरेक्टर। एफ गेट सी, एक कैरेक्टर को फाइल से कॉल करना है। एफ क्लोज मीन्स फाइल को क्लोज करना है। एफ सिक, set the file pointer to given position। एफ पुट डब्ल्यू मतलब
एक इंटीजर को अगर फाइल में लिखना है, इफ गेट डब्ल्यू एक इंटीजर फाइल से रिकवर करना है, इफ टेल रिटर्न्स द करंट पोजीशन एंड रिवाइंड सेट फाइल पॉइंटेड टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो ये सब 11 लेवल फंक्शंस है, लाइब्रेरी फंक्शंस। तो आपको फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी फंक्शंस है, ऑलरेडी लाइब्रेरी में स्टोर्ड है, जैसे स्ट्रिंग फंक्शन हमने किया था उस टाइप। ओके। हाँ, तो यहाँ पे फाइल ओपन करके यहाँ पे 11 फंक्शंस एक के बाद एक है वो करेंगे। ओके, तो फाइल हैंडलिंग क्या है समझ में है? व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? आउटपुट जो आ रहा है वो पर्टिकुलर एक फाइल में आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो। नॉर्मली जो होता नहीं है, नॉर्मली हम लोग जब प्रोग्राम रन करते हैं आउटपुट मिल रहा है, कंसोल क्लोज कर दिया, प्रोग्राम क्लोज कर दिया, मेरा आउटपुट निकल गया, फिर मुझे दोबारा फिर वापस मुझे रन करना है प्रोग्राम को आउटपुट देखने के लिए, है ना? तो अगर वो आउटपुट परमानेंटली आप स्टोर करना चाहते हो तो एक फाइल बना के वो स्टोर कर सकते हो, उसको ही बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। ओके, हाँ सर। तो शुरू करते हैं पहले। पहले क्या करना, पहले एक फाइल में कुछ डेटा डालना है, तो क्या करेंगे? तो त्यांची टोटल होणार आणि मग मायनस खर्च होणार बरोबर असं करा हे hash include तयार करायला पाहिजे stdio.h और जमाना आहे ना एवढंच राहता यहाँ पे फाइल लाइन के लिए एक पॉइंटर का जरूरत होगा। हाँ, तो एक पॉइंटर बनाते हैं, int स्टार p पॉइंटर बना। ओके, और p इक्वल टू फाइल ओपन का फंक्शन क्या है? F f open, so f open, यहाँ पे p आएगा और यहाँ पे कौन सा डेटा डालना है? हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अभी ये स्टार यहाँ पे p आया और f open फाइल टेक्स्ट। बस ये है। ये आपका फंक्शन है, मैं आपको समझ एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। हाँ सर। इसको सेव कर लेते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपको कौन फाइल में आपको सेव करना है। सपोज ये जो हेलो वर्ल्ड है ये आपका डेटा है ना, जो प्रिंटफ में दिखेगा। तो मुझे प्रिंटफ में नहीं दिखना है, कंसोल में नहीं दिखना है, कि मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर फाइल में स्टोर करना है ओके। है ना? तो कौन सा फाइल में स्टोर करेंगे? फाइल वाला फाइल। तो इस नाम का एक फाइल बनाइए फिर, डॉट टेक्स्ट फाइल, मतलब मतलब टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ से नोटपैड में जाइए, यहाँ पे जो भी फाइल नेम है फाइल 1.txt इसको बनेगा। तो न्यू फाइल
इसको सेव करते हैं, सेव एज फाइल 1 और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, अभी इसको कहाँ सेव करना है? जिस फोल्डर में ये प्रोग्राम आप सेव करोगे, सेम फोल्डर में ये टेक्स्ट फाइल भी सेव होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रोग्राम जो है मैं सेव करूंगा, आपका फोल्डर जो है उस फोल्डर में है ना, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके शबनी यहाँ पे फोल्डर है, करेक्ट। तो यहाँ पे फाइल 1 सेव करेंगे, क्योंकि इस फोल्डर में ये प्रोग्राम भी मुझे सेव करना है ना। तो ये जो प्रोग्राम है जिस फोल्डर में है, सेम फोल्डर में ये जो फाइल क्रिएट करो वो फाइल भी सेम फोल्डर में होना चाहिए, जरूरी है। ओके, अदरवाइज नहीं चलेगा वो। तो यहाँ पे फाइल डॉट टेक्स्ट कर दीजिए, सेव, श्रावणी फोल्डर में सेव कर दिया मैंने, राइट। अभी फाइल 1 डॉट टेक्स्ट में कुछ डेटा नहीं है मेरा। ओके, तो इसको अभी क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, और डेटा फाइल में क्या डालना है? हेलो वर्ल्ड, करेक्ट। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, यहाँ पे दिया एफ प्रिंट एफ डॉट सी। ओके, तो ये पर्टिकुलर फाइल में डाल दीजिए, आपका नाम जो फाइल है यहाँ पे फाइल में इसको सेव कर दीजिए, करेक्ट। अब इसको रन करते हैं, एफ क्लोज, चलो क्लोज। तो यहाँ पे कंसोल में कुछ नहीं देगा, क्योंकि हम कहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं? कंसोल में नहीं, मैं प्रिंट एफ नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ एफ प्रिंट एफ, मतलब ये जो फाइल है इसका अंदर प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी फाइल ओपन करके देख लीजिए प्रिंट हुआ कि नहीं, हेलो वर्ल्ड पर्टिकुलर फाइल जो है। तो यहाँ पे फोल्डर में जाइए और यहाँ पे जो ये फाइल है, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। पहले फाइल ब्लैंक था, अभी फाइल में सेव हो गया। ठीक है, तो एक कंसोल में प्रिंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल है, जो फाइल आप क्रिएट करो वो फाइल का अंदर ये डेटा डाल रहा है। तो इसके लिए क्या है फंक्शन? एफ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मतलब नॉर्मली जो कंसोल में प्रिंट होता है, डिस्प्ले होता है, वो नहीं, मुझे ये फाइल का अंदर, ये फाइल है, फाइल का अंदर मुझे प्रिंट करना, तो एफ प्रिंट एफ। तो यहाँ पे मैंने पहले एक पॉइंटर बनाया, पॉइंट स्टार पी। सो पॉइंटर को यहाँ पे इसका अंदर मैं फाइल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, मैं एफ ओपन, कौन सा फाइल है यहाँ पे दिया मैंने, फाइल मुझे क्रिएट करना है, टेक्स्ट फाइल, और डब्ल्यू मतलब राइट, फाइल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू के अंदर राइट, ये फाइल फाइल के अंदर क्या क्या डालना है? एफ प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ, पी यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट ये फाइल के अंदर मुझे डालना है। फिर फाइल जो फाइल मैंने क्रिएट किया इसको मैंने क्लोज कर दिया, एफ क्लोज, और इट इज। तो जैसा करोगे वो डेटा जो है वो फाइल का अंदर स्टोर हो जाएगा। ये फाइल ओपन करके देखोगे तो डेटा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे स्टोर हो गया। पहले ये फाइल ब्लैंक था, अभी ये फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये प्रिंट जब करोगे कंसोल में कुछ नहीं प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया को है ना, एक मेरा कंसोल है, कंसोल में कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, ऐसा जैसे ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि मैं कंसोल में प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ कहाँ पे? फाइल का अंदर। तो उसके लिए मुझे चाहिए एफ प्रिंट एफ। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया? हाँ सर। नोट कर लीजिए इसको। तो फाइल हैंडलिंग के लिए मुझे पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर देके वो ठीक है।
घाबरले ना मी म्हणली हो गया सर। हो गया, ग्रेट। ये हो गया आपका एफ प्रिंट है, मतलब एक फाइल के अंदर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज करना है, यहाँ पे ईंट नहीं, यहाँ पे देना है, एक मिनट, यहाँ पे देना है ईंट नहीं, यहाँ पे देना फाइल, फाइल कैपिटल लेटर में, ओके। फाइल स्टार पी, एक पॉइंटर, फाइल बना के स्टार पी, एक पॉइंटर बनेगा इसको, और फाइल होगा कैपिटल लेटर्स में, ईंट नहीं, इसका मतलब में फाइल डाल दीजिए इसको, ठीक है। ये सिंटैक्स है बेसिकली, जो सिंटैक्स है फॉलो करना है। हाँ, ये आ जाएगा, ठीक है, बस यही। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इफ स्कैनफ। इफ स्कैनफ का मतलब क्या है, जो जो आपने इस फाइल के अंदर डाला उसको रीड करना है। भाई फाइल के अंदर क्या है, इफ वन के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को मुझे रीड करना है, रीड करके मुझे कंसोल में दिखाना है ये फाइल के अंदर क्या है, उसको बोलते हैं इफ स्कैनफ, इनपुट जो है ना। तो ऐसे कैसे करोगे इसको, तो एक काम करते हैं इसको, फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर बना देते हैं, फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में बहुत सारी फाइल्स क्रिएट होगा, तो एक साथ एक जगह पे रखेंगे सब। फोल्डर बना दिया, और फोल्डर के अंदर फाइल जाएगा, और एक फोल्डर के अंदर आपका प्रोग्राम फाइल जो है वो भी जाएगा, है ना, एक प्रिंट एफ। एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डाला, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा ना, बिखरा जाएगा सब पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसको क्लोज कर देते हैं अभी। हैश इंक्लूड stdio.h int main, और यहाँ पे डालेंगे फाइल,
स्टार पी, एक पॉइंटर बने, पी इक्वल टू फाइल ओपन, एफ, फाइल ओपन का फंक्शन क्या है, एफ ओपन ना, हाँ एफ ओपन। अच्छा अभी क्या है ना, अभी मुझे हेलो वर्ल्ड जो है, हेलो वर्ल्ड क्या है, व्हाट इज हेलो वर्ल्ड, ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने फाइल के अंदर डाला है ना, ये हेलो वर्ल्ड है क्या, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो ओके अब मुझे स्ट्रिंग स्ट्रिंग को अगर डिस्प्ले करना है, रिकवर करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक पहले स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पे एस टी आर, सपोज यहाँ पे दिया 30, स्ट्रिंग का साइज दिया 30, करेक्ट। फिर पी को कॉल किया, एफ ओपन, कौन सा फाइल ओपन होगा, जो फाइल ऑलरेडी है यहाँ पे, एफ फाइल वन डॉट पी एच पी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। अभी ओपन करायला पाहिजे ना. तो एफ ओपन फाइल वन ओपन केलं निराळ डॉट टी एक्स टी, करेक्ट। रिलॅक्सेशन. और उसको क्या करना है, मुझे रीड करना है, तो यहाँ पे डालना है आर, जैसे यहाँ पे पहले हम लोग डाले थे, इसके पहले जो किया था प्रोग्राम, जैसे इसमें डाले थे, देखिए जब फाइल के अंदर डाले थे हेलो वर्ल्ड, उसमें राइट किया था डब्ल्यू, अभी फाइल में जो है उसको रीड करना है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें डालना है आर, ये फाइल के अंदर जो है वही रीड करना है मुझे, ठीक है। तो आर होगा यहाँ पे, ओके। अभी क्या करना है, अभी डालना है scanf while if scanf if scanf while if scanf ये while लूप में डालेंगे इसको, while scanf पॉइंटर क्या, पॉइंटर का क्या नाम है, p कॉमा, कहाँ से कॉल, कहाँ से रीड करेगा, यहाँ से फाइल वन, है ना, ये scanf आलं ना की पुढे scanf str, और वो जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस, ओके, परसेंटेज एस, और यहाँ पे क्या डालना है, str, str, हाँ is not
EOF, EOF क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट एफ, परसेंटेज एस str, yes, that's it. If close, इसको क्लोज करो, पी को क्लोज करो, क्लोज पी, लेटर जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि मैंने यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट किया, फाइल पी, पॉइंटर पी, और क्योंकि ये जो फाइल है, फाइल के अंदर मैंने क्या डाला, एक स्ट्रिंग डाला, हेलो वर्ल्ड। उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, इसलिए मुझे एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है। अगर स्ट्रिंग नहीं क्रिएट करने के क्या होगा, एक ही लेटर आएगा, फर्स्ट लेटर एक ही लेटर दिखेगा कर किया तो, लेकिन मुझे स्ट्रिंग डालना है, तो इसको मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डालना है, कार। और स्ट्रिंग कैसे करता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। सो एरे, स्ट्रिंग का एरे बना है, कैरेक्टर एरे बना है, स्ट्रिंग हो गया, राइट। इस स्ट्रिंग का अंदर, ये फाइल के अंदर जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में यहाँ पे आ जाएगा, और इसको रीड करना है, आर, करेक्ट। तो फिर वाइल एफ स्कैन एफ पी, इसको कॉल किया, और इसका अंदर जो मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पे परसेंटेज एस, और स्ट्रिंग का नाम क्या है, स्ट्रिंग का नाम है str, इज नॉट एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल मतलब क्या है, इज नॉट एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल मतलब ये फाइल के अंदर जो है, जो भी है, ये जो फाइल के अंदर है, ये फाइल ब्लैंक नहीं, एंड ऑफ फाइल नहीं हो रहा है। एंड ऑफ फाइल मतलब फाइल फाइल ब्लैंक है, फाइल ब्लैंक तो नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल रहा, नॉट एंड ऑफ फाइल मतलब फाइल के एंड नहीं है, ब्लैंक फाइल नहीं है, ओके। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो प्रिंट एस, जो स्ट्रिंग है प्रिंट होगा, और कौन सा स्ट्रिंग का नेम क्या है, स्टेयर, यहाँ पे स्टेयर प्रिंट होकर जाए, फिर क्लोज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। तो इफ स्कैन एफ डॉट सी, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, इसलिए क्या रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ना, डिस्प्ले होना चाहिए ना जो भी है फाइल का अंदर। एक मिनट, ओ यहाँ पे मैंने दूसरी जगह पे, देखिए, ये जो फाइल है, मैं फाइल हैंडलिंग का भीतर वो फाइल है ना, तो ये फाइल भी वहाँ पे सेव करना है। सेव नहीं किया तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्या डेटा है इसमें। तो फाइल हैंडलिंग के भीतर इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। बस अभी इसको रन कीजिए। तो देखिए, अरे हेलो क्यों दिखा रहा है, वर्ड क्यों नहीं दिखा रहा है, हेलो सिर्फ हेलो हेलो दिखा रहा है। एक मिनट, ऐसे हेलो दिखा क्यों रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है ना। एक मिनट, हेलो वर्ल्ड तो है, हेलो क्यों दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड दिखाना चाहिए ना। एक मिनट, आधा दिखा रहा है। तो स्ट्रिंग का हेलो वर्ल्ड कितना कैरेक्टर्स है, वो तो 10-12 कैरेक्टर है, मैं तो यहाँ पे 30 दिया, तो होना चाहिए ना। एक मिनट, चेक कर लेता है। मेन फाइल एफ पी कार स्टेयर 255 पी इक्वल टू फाइल एफ ओपन
file1.txt, read file if scanf p is equal to string str, then is not equal to space notation. Is not equal to uf, then print as str. बस यही तो यार, क्या है? if close. हाँ, मेरा फंक्शन, मेरा प्रोग्राम तो ठीक ही है, क्यों नहीं आ रहा फिर? एक मिनट, और एक बार सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है? हम्म। फिर आधा क्यों दिखा रहा है? सिर्फ हेलो तक ही दिखा रहा है, बाद बाकी नहीं दिखा रहा है, अजीब सा है। एक मिनट, फाइल वन ही तो है ना ये? हाँ, फाइल वन है, तो प्रॉब्लम क्या है? एक- सर उधर हेलो वर्ड दिखना चाहिए क्या? हाँ, जो है फाइल में वही दिखना चाहिए ना, आधा दिखा रहा है। ये इसमें दिख रहा है मेरे प्रोग्राम में, मैंने भी किया था। आपका दिख रहा है? हम्म। मेरा क्यों नहीं दिख रहा है? मेरा आधा दिख रहा है क्यों? जब हम रन कर रहे हैं तब हेलो वर्ड दिख रहा है। दिख रहा है ना आपका? दिख रहा है हेलो हाँ, वर्ड। तो आपका ठीक है, मेरा यहाँ पे कुछ कंपाइलर का गड़बड़ी होगा, ठीक है? मैं प्रोग्राम ठीक ही है, प्रोग्राम में कुछ गलती नहीं है, हाँ। हाँ, मैंने यही देख के किया है। हाँ, तो मेरा ये मेरा कंपाइलर में सिर्फ हेलो तक दिखा रहा है, बताइए। एनीवे, नोट कर लीजिए इसको। तो फाइल के अंदर जो है स्ट्रिंग वही डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो वही है एफ स्कैन एफ। अगर एफ प्रिंट एफ होगा क्या, जो फाइल के अंदर डाल रहे हो, फर्स्ट टाइम डाल रहे हो, से हेलो वर्ड डाला फाइल के अंदर, वो हो गया एफ प्रिंट एफ। और जो फाइल के अंदर है उसको दिखना है, तो एफ स्कैन एफ, ठीक है? और ओके, यहाँ पे रीड होगा आर, पहले राइट होगा फिर रीड होगा, ओके। नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर। चल रहा है? हाँ, किया मैंने। नेक्स्ट, मतलब अभी एम्प्लॉय का कुछ इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है ना? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ये सब डेटा मुझे इसमें स्टोर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है? हाँ। हम्म। तो मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी अंदर एम्प्लॉय है, तो मुझे एम्प्लॉय
आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये मुझे डालना है और वो फाइल के अंदर स्टोर करना है मुझे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो अच्छा, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पहले। यहाँ पे हो गया क्रिएटिंग फाइल पॉइंटर। कमेंट डाल दीजिए, फिर समझ में आएगा क्या है। डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे हो गया रीडिंग, वापस आ गए। रीडिंग डेटा स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, एवढं दिसतंय. और यहाँ पे हो गया त्या तोंडाकडे गतीचं काय डिस्प्ले डेटा फ्रॉम फाइल हे काय आहे येड्यावानी. कंपाइलर कंसोल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सब कमेंट डाल कर रखिए ताकि आपको समझ में आएगा, है ना, बाद में। तो ये हो गया आपका क्रिएटिंग न्यू फाइल एंड स्टोरिंग डेटा in the new file using if printf function। करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका क्रिएटिंग फाइल पॉइंटर। यहाँ पे हो गया ओपनिंग द टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे प्रिंटिंग इनटू द न्यू फाइल, और इफ क्लोज हो गया क्लोजिंग द फाइल। प्रिंट करने के बाद क्लोज हो गया। ठीक है, ये भी अगर डाल दोगे कमेंट, फिर आपको समझ में आएगा क्या हो, कौन सा क्या है। ठीक है ना, डाल दीजिए। अच्छा, अभी देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय लोकेशन, मुझे डेटा फाइल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले एक फाइल क्रिएट कीजिए। तो पहले फाइल बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h int main। अभी क्यों, कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय लोकेशन।
तो एम्प्लॉय आईडी के लिए किस टाइप का डेटा होगा? इंट, क्योंकि आईडी नंबर्स में होता है ना। इंट एमपी आईडी, समझ दिया? ठीक है। फिर और एक वेरिएबल बना एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम ऑब्वियसली मुझे स्ट्रिंग से होगा। सो कार एमपी अंडरस्कोर नेम, फिर यहाँ पे साइज दे दीजिए 20। तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। फिर एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी भी इंट में होगा, तो इंट एमपी सैलरी। ठीक है। और लास्टली एम्प्लॉय लोकेशन, तो लोकेशन भी आपका कार में होगा। सो कार एमपी लोकेशन, और इसका भी आप दे दीजिए अराउंड 15 साइज दे दीजिए, तो हो गया। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी भी इसका इंट होगा, और एम्प्लॉय नेम आपका स्ट्रिंग होगा, एम्प्लॉय सैलरी भी इंट होगा, और एम्प्लॉय लोकेशन भी आपका स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है? अभी प्रिंटफ, अभी यूजर से मांगना है कि यूजर का नेम क्या है, बताए, एम्प्लॉय यूजर का आईडी क्या है, वो लेना है अभी यूजर से। सो प्रिंटफ एंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मांग रहा है काय चालू करायचं ना? ओनली प्रिंटफ, क्योंकि वो डिस्प्ले करना है कंसोल में, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी जब दिया उसको स्कैनफ करना है, स्कैनफ स्कैनफ, और स्कैनफ क्या करना है? एम्परसेंट एमपी आईडी, करेक्ट। ये हो गया स्कैनफ, जो भी आईडी दिया पर्टिकुलर वेरिएबल में वो स्टोर हो गया। अच्छा, अभी इसके पहले एक चीज करना है यहाँ पे कि आपका एक पॉइंटर पॉइंटर क्रिएट करना है। तो इसके पहले एक पॉइंटर बना लेते हैं, स्टार फाइल स्टार पी, एक पॉइंटर बना लेते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं पी इक्वल टू एफ ओपन। अभी कौन सा फाइल के अंदर डालना है? एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, हाँ, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन बोल के। यहाँ पे एक नोटपैड में जाए, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन बोल के एक न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ पे फाइल नेम सेव एज, यहाँ पे डालिए, फाइल हैंडलिंग का अंदर जाएगा वो emp info। ठीक है, तो टीएक्सटी फाइल बनाई, emp info बोल के टीएक्सटी फाइल बनाया, वो ब्लैंक है अभी। अभी इसका अंदर डेटा डालना है। ठीक है, तो इसको क्लोज करिए अभी। तो यहाँ पे डालिए कौन सा फाइल है? emp info txt, और इसका अंदर राइट करना है मुझे, है ना। अभी कितना डेटा राइट करना है मुझे? एम्प्लॉय आईडी राइट करना है, नेम राइट करना है, सैलरी राइट करना है, और लोकेशन भी राइट करना है। मतलब 4 डेटा मुझे राइट करना है, एक नहीं। अगर 8 डेटा राइट करोगे तो ओनली डब्ल्यू, अगर एक से ज़्यादा डेटा राइट करना है तो डब्ल्यू प्लस देना है। ओके, यहाँ पे दिया डब्ल्यू प्लस, करेक्ट, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस दे दीजिए, डब्ल्यू प्लस, बस हो गया। तब यहाँ पे प्रिंट इफ करके यूजर से एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, और एम्प्लॉय आईडी जो है वो यहाँ पे स्कैनर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, स्कैनर में जाकर स्टोर हो रहा है। ओके, ये एमपी आईडी है। अभी क्या करना है? स्टोर करके मुझे ये जो फाइल है, फाइल का अंदर डालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? एफ प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ, तो यहाँ पे पी आएगा, कॉमा, फिर
एम्प्लॉय आईडी इज डबल कोट दीजिए, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिखेगा और यहाँ पे एम्प्लॉय का जो वेरिएबल है यहाँ पे कॉल होगा ईएमपी आईडी। करेक्ट। तो ईएमपी आईडी यहाँ पे राइट हो जाएगा, राइट। परसेंटेज एम्प्लॉय डेटा डॉट सी, ये फाइल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल ओपन किया, एक फाइल क्रिएट किया, टेक्स्ट फाइल, जो टेक्स्ट फाइल है क्रिएट किया फाइल लाइन के अंदर एम्प्लॉय इन्फो। अभी ये पेज ब्लैंक है, ये पेज के अंदर मुझे क्या क्या डेटा डालना है, मुझे डालना है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय लोकेशन। तो पहले लिया एम्प्लॉय आईडी, तो यूजर से मांग रहा है एम्प्लॉय आईडी, यूजर ने एम्प्लॉय आईडी दिया, एम्प्लॉय आईडी डेटा टाइप इंट है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी एम्परसेंट एम्प्लॉय आईडी, राइट। और अभी जो एम्प्लॉय आईडी मुझे मिला वो अभी वो फाइल के अंदर डालना है, तो ये प्रिंट एफ कौन सा फाइल है, यहाँ पे पी आएगा एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे आएगा ईएमपी आईडी। करेक्ट, ये आ गया, तो ये हो गया सेव। ग्रेट, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल सकते हो, क्योंकि एक के नीचे क्या चाहिए डेटा, बैकस्लैश एन डाल दीजिए। ये हो गया आपका एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट जो है एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे फिर एम्प्लॉय नेम लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को मांग रहा है, यहाँ पे स्कैनफ करके वो वैल्यू के अंदर डालना है, स्कैनफ। अभी ये क्या होगा, परसेंटेज एस है ना, स्ट्रिंग है, एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग है, परसेंटेज एस, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, ईएमपी नेम। करेक्ट, तो वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अभी इसको फाइल के अंदर प्रिंट करना है, तो क्या करना है, एफ प्रिंट एफ। अभी पी आएगा यहाँ पे, फिर एम्प्लॉय नेम दिखेगा यहाँ पे, नेम यहाँ पे बैकस्लैश एन दीजिए, और यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय नेम क्या है, ईएमपी नेम, वेरिएबल का नेम है ईएमपी नेम, राइट। ग्रेट, ये हो गया एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मांगा यूजर से, दिया, उसको स्टोर किया स्कैनअप करके, क्योंकि एम्प्लॉय नेम आपका स्ट्रिंग है, तो परसेंट एस ईएमपी नेम, ये जो नेम है यहाँ पे आ गया। और ये जो ईएमपी नेम मुझे मिला, एम्प्लॉय नेम, वो मुझे फाइल के अंदर राइट करना है, तो यहाँ पे दिया प्रिंट एफ पी एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे राइट हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, अभी नेक्स्ट, अभी एम्प्लॉय सैलरी करेंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हो गया, फिर सैलरी, प्रिंट एफ यूजर से मांग रहा है एंटर एम्प्लॉय सैलरी,
करेक्ट। सैलरी क्या मांग रहा है, तो स्कैनफ, और सैलरी आपका इंटीजर है तो परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी बैकस्लैश नो एम्परसेंट, वैल्यू का नेम क्या है, एमपी सैलरी। करेक्ट, स्टोर हो गया। अभी इसको फाइल के अंदर डालना है। फिर एफ प्रिंट एफ, ए प्रिंट एफ, यहाँ पे पी आएगा पहले, फिर यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय सैलरी जो है दिखेगा, कॉमा, और एम्प्लॉय सैलरी का वेरिएबल क्या है, ईएमपी सैलरी, है ना, तो ईएमपी सैलरी, बस ये हो गया। फिर लास्ट जो है ईएमपी लोकेशन, लोकेशन करते हैं अभी। तो यहाँ पे प्रिंट एफ इंटर एम्प्लॉय लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन मांग रहा है यूजर से। स्कैनफ, और लोकेशन क्योंकि वो आपका स्ट्रिंग है तो ये होगा परसेंटेज एस, कॉमा, एम्परसेंट, जो फंक्शन नेम है ईएमपी लोकेशन। करेक्ट, तो जो लोकेशन दिया वो मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया। अभी इसको प्रिंट करना है फाइल में, तो एफ प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ, फिर पी, एम्प्लॉय लोकेशन, और यहाँ पे आएगा ईएमपी लोकेशन का जो वेरिएबल नेम है ईएमपी लोकेशन, वो डाल दिया। बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय लोकेशन, ठीक है, बस यही है। और यहाँ पे लास्ट में इफ क्लोज डाल दीजिए, इफ क्लोज पी, और रिटर्न 0, बस कितना ही है। तो सेव कर लेते हैं। तो ऑलरेडी सेव्ड है ना फाइल, एम्प्लॉय डेटा ऑलरेडी सेव कर लिया इसको, फिर दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं, इसको रन करते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, सपोज आईडी डाला 0004, एम्प्लॉय नेम डाला एबीसी, एम्प्लॉय सैलरी डाला 50,000, एम्प्लॉय लोकेशन डाला हैदराबाद, ठीक है, तो डाला। ये डेटा जो है फाइल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब फाइल ओपन करिए, करके डेटा चेक कर लीजिए, ठीक है, आ गया। अरे डेटा क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट। एम्प्लॉय लोकेशन, अच्छा एम्प्लॉय, यहाँ पे परसेंटेज एस आएगा, और यहाँ पे परसेंटेज डी आएगा, इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी परसेंटेज एस, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज डी, है ना।
अभी रन करते हैं इसको। 004 ABC। अभी किसको चेक करते हैं यहाँ पे। डीएल क्यों दिखा रहा है? एक मिनट। एम्प्लॉय डीएल एम्प्लॉय डीएल डीएल क्यों दिखा रहा है? एक मिनट। प्रिंटफ लोकेशन स्कैनफ अच्छा, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, यहाँ पे एमपी 4 आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया एबीसी। एम्प्लॉय सैलरी क्यों नहीं आ रहा है? सैलरी सैलरी एक मिनट, सैलरी नहीं आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय परसेंटेज डी, एमपी सैलरी, एमपी सैलरी परसेंटेज डी, एम्प्लॉय सैलरी परसेंटेज डी। एक मिनट। हाँ, पॉइंट है आता इनपुट चाहिए तो से येतील एम्प्लॉय आईडी डालते हैं पहले 0005 नेम ते काय तेच XYZ, सैलरी 50,000, लोकेशन पुणे। चलो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है फिर? ऑलरेडी डेटा है यहाँ पे, इसलिए नहीं दे रहा है। एक मिनट। अभी यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉय आईडी नेम और लोकेशन दिखा रहा है, सैलरी क्यों नहीं दिखा रहा है? सैलरी भी दिखाना चाहिए ना। सैलरी तो दिया मैंने, सैलरी में प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट। इंटीजर परसेंटेज एंटर एम्प्लॉय सैलरी, सो एम्प्लॉय सैलरी परसेंटेज डी होगा और एमपी सैलरी होगा। हाँ, तो ठीक ही तो है, गलत क्या है? ठीक तो है। एम्प्लॉय आईडी
अब एक बार रन करके देखिए आपके यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, मेरा कंपाइलर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। किया नहीं फिर मैंने, मुझे नोट करना हाँ, पड़ेगा। नोट करके एक बार रन कर लीजिए। मेरे सैलरी नहीं दिखा रहा है, बाकी सब दिखा रहा है, सैलरी नहीं दिखा रहा हाँ सर ठीक है, है। एक बार रन करके देखिए सैलरी दिख रहा है कि नहीं आपका। नोट करती हूँ मैं। बोल ना तीसरा होती ठीक है ना। चेक करू का, होईल ना पटापट. सर स्क्रॉल कीजिए ना. हम्म पहले एक एमपी इन्फो बोल के एक फाइल बना लीजिए, टेक्स्ट फाइल। एमपी इन्फो बोल के एक टेक्स्ट फाइल बना लीजिए इस नाम पे, ये वाला नाम, ये नाम है वही टेक्स्ट हाँ फाइल, क्योंकि वो डेटा टेक्स्ट फाइल में अंदर स्टोर करना है ना। तो टेक्स्ट फाइल और बना के यहाँ पे एमपी इन्फो फाइल बना के उसका फिर प्रोग्राम लिखिए, फिर वो जाके उस फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
वरती बस. वीस वरती चुकते काय तरी. काही काही 10 वरती शिकेल वरती पण सागर वेळ. तर टोल किती आहे नीचे? पी पहले एल नंतर. अच्छा, यहाँ पे एक प्रिंट आएगा इसलिए नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, वो फाइल के अंदर प्रिंट होना चाहिए ना, इसलिए प्रिंट देना भूल गया, इसलिए वो नहीं आ रहा था। अभी ठीक है, एक प्रिंट हो रहा है। पहले प्रिंट करके यूजर से लेना है सैलरी, फिर स्टोर करना है, फिर एक प्रिंट करके फाइल के अंदर डालना है ना। राइट। बॉक्स नाही होणार ना. आपण नाही सिलेक्ट करते. तर स्क्रोल कीजिए. सैलरी नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से इफ नहीं डाला ना, इसलिए इफ प्रिंट हो। अभी आएगा, ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा।
सर हो गया। चल रहा है। हाँ तो ये जो फाइल है empinfo.txt, इस फाइल का अंदर डेटा दिखेगा, है ना। जैसे कि सेव तो हो गया, एक मिनट। अभी जो डेटा है डिलीट कर देते हैं। फिर और एक बार रन करते हैं इसको। $0.005 नेम PQR, सैलरी 60,000, लोकेशन पुणे डाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा आउटपुट। आउटपुट दिखेगा ये फाइल का अंदर, empinfo.txt, जो फाइल है ये वाला, ये फाइल। राइट राइट क्यों नहीं हुआ, एक मिनट। ठीक है, एम्प्लॉय ID 5, एम्प्लॉय नेम PQR, एम्प्लॉय सैलरी 60,000, एम्प्लॉय लोकेशन पुणे। तो जो डेटा यहाँ पे डाला है फाइल के अंदर आ गया, empinfo.txt फाइल के अंदर। अब ये फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक ना आप ये फाइल को डिलीट करें, है ना। जब तक फाइल को डिलीट नहीं करोगे डेटा रहेगा यहाँ पे परमानेंटली। वही है फाइल है, राइट। समझ में आया मैडम? हाँ सर। ओके, तो आज यहाँ पे एंड करते हैं, है ना। फिर कल कंटिन्यू करेंगे फाइल हैंडलिंग में। हाँ सर ठीक है। ठीक है, ठीक है। ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್